हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स का कूलाम का नियम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स कूलाम ने कोई भी दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए यह नियम दिया था। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हम किस तरह से कह सकते हैं? मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इस दूरी को हम मान लीजिए जो इनके बीच की दूरी है वो r है, और ये जो चार्जेस हैं, जो आवेश हैं Q1 और Q2, दो आवेश हम इनको मान लेते हैं। दो बिंदु आवेश क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इनके जो बीच की दूरी होती है वो इनके आकार की तुलना में बहुत अधिक होती है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक है उनके आकार की तुलना में, तो उन्हें हम कह सकते हैं बिंदु आवेश। इन दोनों आवेशों में यदि आप जानते हैं कि यदि ये सजातीय आवेश हैं, मतलब धनावेश, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, और यदि ऋणावेश और ऋणावेश हैं तब भी इनमें प्रतिकर्षण होगा। परंतु यदि एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश है तो इनमें आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ ये आकर्षित होंगे। तो चार्ल्स कूलाम ने इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। इस नियम अनुसार उन्होंने क्या कहा? किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण बल यदि यहाँ पे विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, और समान आवेश होंगे प्लस धनात्मक या ऋणात्मक तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा। तो इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पे दोनों आवेशों के परिमाण क्या है? यहाँ पर ये जो आवेश हैं Q1 और Q2, इनकी मात्राएं कि ये यहाँ पर कितना आवेश है इस पर और यहाँ पर कितना आवेश है। यदि इसकी मात्रा हम बढ़ाते हैं, Q1 की मात्रा और Q2 की मात्रा बढ़ाते हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल का मान भी बढ़ जाता है अगर हम इन आवेशों की मात्राएं बढ़ाते हैं। मात्रा मतलब परिमाण। यदि आवेश का परिमाण बढ़ाया जाता है तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा। दूसरा कथन, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r को आप जितना बढ़ाओगे, मान लीजिए अभी ये इतनी दूरी है r बराबर मान लीजिए 1 मीटर है। अगर आप इसको बढ़ाकर 2 मीटर कर दें r बराबर, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान कम हो जाएगा। जैसे ही r को आप बढ़ाते हो वैसे ही इस बल का मान जो कि इनके बीच लगता है, दोनों आवेशों के बीच, यह कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आप यदि आवेशों का परिमाण बढ़ाते हो, Q1 Q2 का मान बढ़ाते हो, तो उसके यह अनुक्रमानुपाती होता है, f का मान बढ़ता है, जिसे हम लिख सकते हैं f अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ये हो गया पहला कथन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे दो आवेश Q1 Q2 हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वहाँ हम लिख सकते हैं f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर हम लिखते हैं। मिलाने पर क्या होगा? मिलाने पर देखते हैं, मिलाने पर ये होगा f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाकर एक नियतांक लगाएंगे जिसे स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं और इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो K है वह एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। SI पद्धति, MKS पद्धति, तो ज़्यादातर हम सुविधा की दृष्टि से SI पद्धति में इसका मान लिखते हैं। SI पद्धति में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो आंकिक मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ये इसका आंकिक मान है। तो आइए रखते हैं हम इसमें हम K का मान रखते हैं। हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या बनेगा। समीकरण 1 से F बराबर K की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन, N मतलब न्यूटन, ये एक बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है वह Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक स्थिर विद्युत बल नियतांक है जिसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, जो कि आंकिक सवाल हल करते हैं तब इसका यूज हम करते हैं। तो आपका ये कूलाम का नियम का सूत्र है। ठीक है, धन्यवाद।